कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव राधे। जय राधे श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधे। जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे राधे हरि राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय जय। जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरि बोल हरि बोल। सीता देवी दासी माता जी को बहुत सुंदर कीर्तन किया, बड़े एकाग्रचित होकर के। और आशा सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। सबको बहुत बहुत अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयेत् यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा कथा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं और हम याद कर रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। गुरु आचार्य साधु की पास हम लोग कैंटो 3 के 19वें अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं, जिसका शीर्षक है हिरण्याक्ष का वध। और उसके पहले हम लोगों ने जो 18 अध्याय कंप्लीट किए हैं, हम लोग सब मिल करके उसको रिवाइज करते हैं एकदम क्विकली। पहला अध्याय में है विदुर जी के प्रश्न हैं उद्धव जी से। वो विदुर जी जो कि हम लोग ने कैंटो 1 के 13वें अध्याय में पढ़ा था कि जब वो दुर्योधन के कटु वचनों को सुन करके हस्तिनापुर को छोड़ करके अपनी यात्रा में जाते वो उद्धव जी से मिलते हैं यमुना नदी के तट पर। वहां पर ये प्रश्न करते हैं और दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें उद्धव जी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का स्मरण और उसके अंदर में वृंदावन के अंदर की जितनी लीला है उनका वर्णन करते हैं। और तीसरे अध्याय में हम उद्धव जी के मुखारबिंद से वृंदावन की बाहर की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, जिसमें कंस का वध से स्टार्ट होता है कि अक्रूर जब उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी वृंदावन से मथुरा लेके आते हैं। एक एक चीज में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या दिव्य ज्ञान है, दिव्य शिक्षा है। और वहां से लेकर के पूरे मथुरा तक भगवान जहाँ पर ऐश्वर्य जीवन व्यतीत करते हैं, राजा का जीवन बिताते हैं, और किस प्रकार वहां पर अपनी सारी लीला समाप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन की एक लीला करते हुए वहां पर अपनी लीला समाप्त करके सरस्वती नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। शीर्षक है विदुर जी का मैत्र मुनि के पास जाना, जिसमें उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि वहां पर मैत्र मुनि भी अहेतु की कृपा से आए और भगवान मुझको देख कर कितने प्रसन्न हुए थे, यही मेरा जीवन का दिव्य आनंद है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि तुमने मेरी संगति की याचना की थी, बोल करके तुम यहाँ आए हो। ये सब भगवान द्वारा नियोजित था। भगवान भक्तों की एक भी यदि इच्छा भी अगर हम डिजायर करते, देखिए इच्छा व्यक्त की थी तुमने, लिखा है। ये जैसे भगवान के प्रति हम अपनी करुणा, श्रद्धा, प्रेम अगर हम लोग इच्छा भी व्यक्त करते हैं, तो बाकी का सारा काम, एजुकेशन का काम, सारी चीजों का अरेंजमेंट का काम भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। वो भक्त भगवान के संरक्षण में डायरेक्ट रहता है और कहते तुमको वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो कि मैंने अर्जुन को भी भगवत गीता के माध्यम से, ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से। और इसके बाद में विदुर जी कहते मुझे भी वो दिव्य ज्ञान दीजिए। उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहते कि मैत्र मुनि जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में है, वहां पर चले जाइए, आप ये ज्ञान आप उनसे प्राप्त करें। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी का मैत्र मुनि से वार्ता, जिसमें हमने पढ़ा कि कितने सुंदर पहला ही प्रश्न विदुर जी का कहा कि जीव का वास्तव में कल्याण है किसने? इस भौतिक जगत में नहीं है। शरीर के प्रति आसक्त नहीं, शरीर तो केवल भोग, शरीर से केवल याद रखे कितना सुंदर है। ये भौतिक जगत
ये केवल शरीर के लिए, ये जितनी भी सुविधा है शरीर के लिए, और शरीर खाली भोग मांगता है, कितना दे दो भोग, उसकी तृप्ति नहीं होती है। और वो शरीर जिसके लिए भोग हम मांगते हैं वो किसी समय भी नष्ट हो जाएगा, और उसको कुत्ते बिल्ली गीध खाएंगे, या वो अग्नि में चला जाएगा, पंच तत्व में मिल जाएगा। उसके लिए पूरा जीवन प्रश्न करते हैं, उसमें कल्याण नहीं है। वास्तविक कल्याण तो आत्मा का है, जो आत्मा आनंद चाहती है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। तो आत्मा की आनंद, दिव्य आनंद अगर हमको प्राप्त करना है तो आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा को क्या चाहिए उसके लिए हम कार्य करेंगे, तो वही जीवन की सार्थकता है। और उसके बाद में कहते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि लीला के बारे में बताइए। 23 एलिमेंट तब मैं तमुनि बोलना शुरू करते हैं, 23 एलिमेंट के बारे में बताते हैं, फिर शेष देवता किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान बताया गया कि भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके अपनी विवश शक्ति, काल शक्ति, बहिरंगा शक्ति भेजते हैं, और 23 एलिमेंट अमलगमेट होकर के विश्व रूप की सृष्टि होती, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड। यहाँ पर सृष्टि लीला समाप्त होते, 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी और प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व के बारे में कि जीव तत्व, जिसमें एक लाइन में तत्व ईश्वर तत्व यही है कि भगवान शक्तिमान है और सारी उनकी शक्तियां है, और भगवान को कोई भी बहिरंगा शक्ति उसको छू तक नहीं सकती, जबकि वो खुद ही उनका क्रिएटर है, लेकिन शक्तिमान है। शक्तिमान को कभी भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती, याद रखें। ये बताते हैं। और जीव भी क्या है, सच्चिदानंद है, वो भी प्रभावित नहीं होता, लेकिन लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि माया की जो माया है और ये जो 3 गुण है वो उसको नचाते रहते हैं। जो चीज सत्य नहीं है उसको सत्य दिखाते हैं। यही भौतिक जगत के 3 जो गुणों का ये कार्य है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की पूछते हैं कि उनके मनुओं के बारे में, मनुओं के संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सर्ग खत्म हो गया है, अब विसर्ग की तैयारी है। विसर्ग कार्य कौन करते हैं? तो ब्रह्मा जी करते हैं। तो 8वें अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर कि कितना भगवान का, पहले यहाँ पर तो 8वें अध्याय में स्तुति का नहीं बताया, 8वें अध्याय बताया कि ब्रह्मा जी को जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं तो उनके मुकुट का, पीतांबर का, उनके रूप का सुंदर बन देखकर भगवान को अब वो प्रार्थना करने जा रहे हैं। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि सबसे पहुंची, कहते हैं सब कुछ आप ही है। वास्तव में इस मनुष्य जीवन में कुछ जानने के लिए कुछ है तो केवल आपको जानने से यही सब कुछ जान लिया और जीवन सार्थक हो जाएगा। आप निराकार नहीं, आप साकार है। और आप क्या है? स्वयं आपसे, आपके गर्भोदक्षाई कालोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार आते हैं। रजोगुण, आपने मुझे सृष्टि के लिए कहा है, रजोगुण से सृष्टि होती है। रजोगुण इतना खतरनाक है, वो हमारी मति को फेर न दे कि मैं सृष्टि करता हूँ, ऐसी मुझे कृपा कीजिए। भगवान कहते तू चिंता मत कर, रजोगुण तेरे पास फटक तक नहीं पाएगा। अब 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसके अंदर में हमने संक्षेप में बताया कि चूंकि अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे हैं, उनकी जो सृष्टि है विसर्ग, उसको वैकृतिक सृष्टि बोलते हैं। और ब्रह्मा जी ऑलरेडी जो भगवान ने कालोदक्षाई विष्णु ने गर्भोदक्षाई विष्णु पूरा ब्रह्मांड बना दिया है, लोक 14 भुवन बना दिया है, जीवों को स्थापित कर दिया है, आ गए हैं, खाली उनको कर्म स्वभाव के साथ उनको बांटना। और जीव कुछ भी माने चींटी से लेकर पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पशु मनुष्य देवता, उनके कर्म स्वभाव के साथ उनको बिखेर देते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश कर परमाणु से काल की गणना, जिसमें हमने समय के डिवीजन के बारे में पढ़ा, युगों के बारे में पढ़ा, हमने मनुओं के बारे में पढ़ा, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में पढ़ा, जिसको कल्प एक, ब्रह्मा जी एक दिन कल्प कहते हैं। और फिर पढ़ा कि ब्रह्मा जी की जो आयु है 100 साल की आयु, जो कि 1000 चतुर्युग इंटू 100 करते हैं, वो भगवान की आयु कि 1 सेकंड से निमेष से भी कम है। और इस प्रकार ब्रह्मांड
क्या कितना व्यास है, डायामीटर है, और किस प्रकार एक एक जो एलिमेंट है जिससे पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स में जो परत, एक परत दूसरे परत में 10 गुनी मोटी है। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी शुरू करते हैं कुमारों की सृष्टि और अन्यों की सृष्टि। पहले 5 अविद्या, तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंध तमिश्रम। उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रथम चतुष्ट कुमार को उत्पन्न करते हैं, फिर रुद्र को। उसके बाद में जब रुद्र उनके उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं तो वो उनको कहते हैं तुम तपस्या में जाओ, और फिर वो और 10 संतानों को उत्पन्न करते हैं, 9 ऋषि और 1 ब्रह्मा जी। और किस प्रकार वो अपनी माया को दिखाने के लिए किस प्रकार अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित होती है, और उस अपनी कलुषित चेतना प्रति इतना वो शर्मिंदा हो जाते हैं, उस कलुषित चेतना को त्याग कर करके सात्विक चेतना में आते हैं और वेदों की उत्पत्ति करते हैं, और लास्ट में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू, मनु एंड सत्यरूपा, जिनकी 5 संतान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे प्रभु बार बार, आप बिल्कुल यही है, पूरा देखेंगे इसका कितना है कि मनु, स्वयंभू मनु, प्रथम मनु है ब्रह्मा जी के। एक दिन में 14 मनु आते हैं, उसमें पहले मनु कौन है? स्वयंभू मनु। और याद रखेंगे कपल, कपल उत्पन्न होता है, भाई बहन नहीं है, कपल एट ए साइड। स्वयंभू मनु शत्रुघ्न एक कपल एक संग में आते हैं। इनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं, प्रियवत, उत्तानपाद, आकृति, प्रकृति एंड देहूति। हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बराह भगवान का अवतार, जिसमें हमने पढ़ा कि मनु भगवान विष्णु जी की आदेश का पालन करते, कहते हैं आपने मुझे सृष्टि करने के लिए कहा है कि मैं करूंगा। कौन? स्वयंभू मनु कहते हैं मैं करूंगा, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी थोड़े नाराज, उदास हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा होती है। स्वयं भगवान उनके नासिका से एक अंगूठे के रूप में, बराह के रूप में उतार लेते हैं, और फिर विराट रूप धारण करता है और पृथ्वी का उद्धार करता है। उसी के अंदर में हमने दूसरे बराह अवतार नील बराह या रक्त बराह के बारे में पूरा 30, 31, 32, 3 श्लोकों के अंदर कि उसके अंदर में कि किस प्रकार उन्हें हिरण्याक्ष का वध किया, और किस प्रकार देवता उस बड़ा भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान फिर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ फिर हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 14, जिसमें संध्या समय दीति का गर्भ धारण, कि जिसमें कश्यप मुनि और दीति की गलती से असमय संभोग करने के कारण उनके दीति के गर्भ में 2 असुर संतान उत्पन्न होती है। कश्यप महान योगी है, क्या होने वाला है? तुम्हारे गर्भ में जो संतानें हैं वो असुर प्रवृत्ति के हैं, कि असमय में ये कार्य हुआ है। पश्चाताप करती है दीदी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हम लोगों को। माया बहुत प्रबल है। भक्ति करेंगे, भगवान को, कृष्ण को ध्यान में रखेंगे, भक्तों के संग रहेंगे तो असमय कोई काम नहीं, बल्कि सब भक्त के लिए सारा समय शुभ होता है। जब भी भक्त भक्ति करता है, याद रखेंगे भगवान का जन्म होता है, भक्तों का जन्म होता है। जहां भक्ति होती है वहां पर सारा समय शुभ ही शुभ होता है, अशुभ होते ही नहीं है। लेकिन गलत कार्य करेंगे तो बड़ा पछताना पड़ेगा। दीति पछताती है, कश्यप मुनि समझ जाते हैं, लेकिन कहते हैं तुमने पश्चाताप किया, पश्चाताप की अग्नि में तुम्हारी सारी गलतियां खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जो पुत्र है ठीक असुर होंगे, लेकिन भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा पुत्र जो होगा भगवान का महान भक्त होगा। इससे संतुष्टि मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 15 अध्याय में, भगवान के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि कितना सुंदर से कि जब दीति गर्भ हो जाती है तो हमने पढ़ा कि पूरा वातावरण भयानक हो जाता है, सारे अशुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जो भी अशुभ जो नक्षत्र है, शनि, मंगल, वो शुभ नक्षत्रों को क्रॉस कर करके अपना प्रभाव ज्यादा दिखाने लगते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। जब असमय आता है, असमय असुरों का जब बोलबाला ज्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है, इवन जो नक्षत्र जो हम लोग बोलते हैं स्टार जो शुभ स्टार को भी वो क्रॉस कर करके अशुभ स्टार अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तब देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर पूरी बात बताते हैं कि किस प्रकार वो चतुष्ट कुमार हैं जो कि भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए ब्रह्मांड बैकुंठ के गेट पे 6 गेट को क्रॉस करके 7वें गेट में जाते हैं। द्वारपाल उनको रोक देते हैं। द्वारपाल भगवान के परम भक्त
देते हैं तो चतुष कुमार क्रोधित हो जाते हैं और उनका अभिशाप देते हैं। देखिए तो वैकुंठ के जो द्वारपाल है वो भगवान के भक्त है, उनकी सदैव चेतना क्या है, वो काम क्रोध लोभ मोह मस्त एकदम दूर रहती है, क्योंकि वहां पर तीन गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं है। सब लोग एक ही चेतना होती है, एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही स्वार्थ होता है, भगवान की भक्ति करना। तुरंत वो चतुष कुमारों के प्रति अपने अपराध को समझते हैं, उनको दंड पर प्रणाम करते हैं, उनसे एक ही याचना करते हैं, आपका अभिशाप है मुझे मंजूर है, एक ही प्रार्थना है कि मेरे प्रभु का चिंतन हमेशा बना रहे, किसी भी रूप में बना रहे। तुरंत भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं। चतुष कुमार उनको देख करके उनकी चेतना में तुरंत परिवर्तन आ जाता है, जो कि निर्विशेषवादी है वो परम भक्त बन जाते हैं। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण करके इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, और कहते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि निर्विशेषवादी कभी भी आपको नहीं देख सकते, उनके लिए आप हमेशा अदृश्य रहते हैं, और आपकी शुद्ध भक्ति करके ही जीवन हृदय शुद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है केवल आपकी भक्ति करता है, अपना समय और आलतू फालतू चीजों में नहीं बताता है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि जो इंद्र और ब्रह्मा का भी जो पद है वो क्षणिक है, कोई भी ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सकता है। समय ज्यादा आयु रह सकती है, लेकिन लंबी आयु से क्या फायदा है अगर उस जीवन को अगर हम भक्ति में नहीं लगा सकते। अगर भक्ति में भी लगाते हैं तो अगर हमारी केवल 2 दिन की भी आयु है, 10 दिन, तो हम लोग खंडवांग महाराज की तरह हम लोग गोलोक धाम जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु हमें चाहिए, क्यों? जितनी ज्यादा आयु मिलेगी उतने हमें समय मिलेगा। मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो उस आयु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। और फिर कहते हैं तुलसी महारानी का भी जो आज अपने इतना महत्व है, क्योंकि वो आपके चरणों में सदैव समर्पित रहती है। लक्ष्मी जी भी कभी कभी बाहर चली जाती है, जब उनके भक्त चिल्लाते हैं कि हे लक्ष्मी माँ मुझ पर कृपा करो, तो माता भगवान के चरण को चली जाती है, लेकिन तुलसी कभी मेरे चरणों को छोड़ के नहीं जाती। हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है कि मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपालों को जय विजय को अभिशाप शाप देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि भगवान कितने महान है। जब वो पहुंचते हैं, चतुष्कुमार ग्लोरीफाई करते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, मेरे जो भक्तों ने गलती की है उसके लिए मैं अपराधी, क्योंकि वो मेरे भक्त है, मेरे सेवक है। और हे चतुष्कुमारों, मेरे में जो भी गुण आया कि मेरे चरणों के गंगा मेरे चरणों में पढ़ कर करके पूरे 3 ब्रह्मांड को शुद्ध कर देती है। एक चंडाल भी मेरे नाम का कीर्तन कर 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 करके परम वैष्णव बन जाता। तो ये सारे जो गुण मेरे में आए हैं मेरे नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक है, मैं ब्राह्मणों का वैष्णव का सेवक। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते हैं, हे प्रभु आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये आपकी नम्रता सही सुनता है, ये तो हम बद्ध जीवों को एक ज्ञान देने के लिए कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर ही पूरे द्विज ब्राह्मण गाय आपके ऊपर में, और जो असहाय लोग है वो आपका शरीर हृदय है। और जितने भी ये पूरे 3 लोक है, ये आपके द्वारा इनका ही पालन होता है। और इस प्रकार कर कह कर करके फिर अंत में भगवान कहते हैं कि हे चतुष्कुमार, मैं तुम्हें एक सच बात बता, ये जितनी भी ये लीला हुई है ये पहले से मेरे द्वारा नियोजित थी, और ये जब अवश्य ये लोग भौतिक जगत में जाएंगे, लेकिन इन्हें मेरी चेतना हमेशा मेरा स्मरण करते रहेंगे, और बहुत ही जल्द ही वो वापस आ जाएंगे। ये बात जब खत्म करते हैं भगवान वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस टाइम पर फिर ब्रह्मा जी देवताओं को बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देवताओं देखो, ये भगवान द्वारा जो नियोजित चीज है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? ये भगवान ने ये स्वयं ये लीला नियोजित की है, नंबर 1। नंबर 2 उसमें शिक्षा क्या है, जो भगवान की जब लीला होती है, जब कुछ करते हैं
उसमें सबका कल्याण होता है। कोई भी पूरी लीला के बारे में पढ़ लीजिए, उसमें कल्याण होता है और देवता निर्भय हो जाते हैं, वो चिंतित करके चले जाते हैं। इसके बाद में हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दीति माता 100 वर्षों के बाद में 2 पुत्रों को जन्म देती है, 2 असुरों को जन्म देती है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और जब उनका जन्म होता है तो किस प्रकार पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। बहुत डिटेल में हम लोग ने उसमें पढ़ा कि किस प्रकार पर्वत की क्या सिचुएशन होती है, किस प्रकार हवाएं चलती है, वृक्ष उखड़ जाते हैं, गाय दूध की जगह रक्त देना शुरू कर देती है, मंदिरों में विग्रह के आंख से आंसू गिरने लगते हैं। इतना करुण वर्णन दिया है। और किस प्रकार हिरण्याक्ष छोटा भाई है, हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है, अपने भाई को खुश करने के लिए, हिरण्यकशिपु खुश करने के लिए पहले स्वर्ग लोक में जाता है, वहां देवता नहीं मिलते हैं, फिर नीचे आता है समुद्र के अंदर में जाकर वरुण की राजधानी विभावरी में पहुंचता वरुण को उकसाता है। वो एक बार तो उकसा जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो अपने को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं कि अगर वास्तव में तुम युद्ध करना चाहते हो तो भगवान विष्णु के पास, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करे। हम अगले 18 अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान बराह और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध, बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार हिरण्याक्ष भगवान को अपशब्द युद्ध करता है, वन गोचर, तुम मृग है, तुम तो मूर्ख है, इस तरह के करता है। भगवान उसको सुनते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ठीक है, तुमने ये जो कहा है कि मैं ठीक है, हम तो वन के जीव हैं और तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने के लिए यहाँ पर आए। इस बारे में युद्ध का वर्णन होता है, कितना सुंदर वर्णन युद्ध के बारे में हमने पढ़ते हैं। और जब युद्ध होता रहता है तो किस प्रकार ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं, देवता आते हैं। ये तो लीला है कि कहते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सर्वतुल्य शत्रु से खेलने की आवश्यकता नहीं है, ये मायावी घमंडी है, कृपा कर करके उसको मार डाल। हम लोग 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, हिरण्याक्ष का वध, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की बात को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं। और उसके बाद में हमने डिटेल में पढ़ा किस प्रकार हिरण्याक्ष की गदा तो भगवान किस प्रकार, जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है वैसे ही पकड़ लेते हैं, और किस प्रकार अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल के वार को फिर वो भगवान को अपने मुक्का मारता, उनके छाती में मारता है, कि जैसे पढ़ा कि जैसे फूल से कोई बच्चा मारता है, उस तरह का भगवान को लगता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि लास्ट में भगवान, यहाँ तक हम लोगों ने शायद पढ़ा था कि लास्ट यहीं तक पढ़ा था। 34वें श्लोक से है प्रभु जी। 34वें तक तो पढ़ा था, इसका 33 तक पढ़े थे, 34 से स्टार्ट होगा। 34 से स्टार्ट होगा। हाँ। तो भगवान को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वो भगवान को मुक्का मारता है। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी के बात को सुन करके कुछ नहीं करते, उसकी कनपट्टी में एक थप्पड़ मारते। जैसे ही कनपट्टी में एक चप्पड़ पड़ता है, उसका शरीर चकराने लगता है, आंखें निकल आती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, सिर के बाल निकल जाते हैं और विशाल वृक्ष की तरह वो जमीन पर गिर जाते। वहां पर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं, देवता पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले किसकी प्रशंसा करते हैं? हिरण्याक्ष की प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कितना भाग्यशाली है, भगवान के हाथ में द्वारा मारा गया। और ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने देवताओं बहुत खुश है। देवताओं ने भगवान से कहा कि आप परम भोक्ता हैं, आपने आज इस असुर को मार करके हमारे पर बहुत कृपा करी है। अब हम लोग बड़ी शांति से आपके चरणों की हम लोग भक्ति कर सकते। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं तात्पर्य में, पवित्र जीवन की सार्थकता भगवान को प्रसन्न करने में। पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे श्री कृष्ण भगवान के अंतर्गत है, अर्थात कृष्ण भावना भावित होना। और यह केवल भक्ति योग के द्वारा ही विकसित किया, अर्थात परम जो यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन है, भगवान की भक्ति है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है।
लास्ट में हमने पढ़ा कि किस पर मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि भगवान हिरण्य को मारकर अपने धाम चले जाते हैं, और अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान की अद्वितीय शैलवान को खिलौने की तरह उन्होंने हिरण्य को मार दिया। हे विदुर, मैंने ये जो कुछ भी तुम्हें बताया है, देखिए यहाँ पर जो उसकी माता जी शुरू में पूछ रहे थे सरोजिनी माता कि मैंने तुमको जो कुछ भी बताया है एज इट इज, मैंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, पराशर मुनि से मैंने जो सुना है वही तुमको एज इट इज बताया है। फिर तात्पर्य पर कहते हैं कि भगवान लाखों असुर का वध, भगवान की तो इच्छा थी, लीला का आनंद करने चाहते, नहीं तो ऐसे ऐसे लाखों असुरों का वध तो भगवान खिलौनों की तरह खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रभु में कहते हैं जब तक प्रामाणिक गुरु से न सुना जाए वह कथन वैध नहीं हो सकता। लास्ट में अब सुत गोस्वामी जी, जो लास्ट हमने श्लोक हमने बहुत ध्यान से सुने, सुत गोस्वामी जी अब नेमी शरण के मुनि को कहते हैं, हे शौनक ऋषि, विदुर को अधिकाधिक सो मुनि मैत्रेय मुनि से सुनकर दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। अर्थात प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं कि दिव्य आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अधिकारी से सुनेंगे। अगर कोई दिव्य आनंद चाहता है तो अधिकारी व्यक्ति की खोज करनी होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है केवल अधिकारी के सुनना चाहिए, मायावादी भाष्य सुनले है सर्वनाश। अगर मायावादी से भक्त से अगर हम कुछ सुनेंगे तो सारा नाश हो जाएगा। सनातन गोस्वामी ने भी कहा है कि अभक्त के मुख से सुनने से भगवान के संबंध में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए। अभक्त के मुख से कुछ भी नहीं सुनना, यही हम लोग इंड किए थे, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब वो श्लोक नंबर 34 से है ना प्रभु जी, 34 से 34 से। ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं। कैंटो 3 अध्याय 19 श्लोक नंबर 34। अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दाम यशसाम सताम, उपसृत्य भवेत मोद श्रीवत्स अंगस्य किम पुनः। मनुष्य चाहे तो अमर यश पाने वाले भक्तों के लाभों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के समन का कहना ही क्या। हरि बोल। जब भगवान के भक्त की लीलाओं के बारे में सुनकर जो दिव्य आनंद आता है, ये भगवान के भक्त की लीला है। याद है कि हिरण्यक्ष भगवान का भक्त है ये हमेशा भक्त की लीला हमने पढ़ा है। तो भगवान की जब लीला सुनेंगे डायरेक्ट तो कितना आनंद आएगा। तो दोनों भक्त और भगवान की लीला दिव्य आनंद देता है। याद रखेंगे, दिव्य, दिव्य का मतलब है कि जो आत्मा की तुष्टि करता है उसको बोलते हैं दिव्य आनंद। भागवतम का शाब्दिक अर्थ भगवान तथा उनके भक्तों की लीला है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीला है तथा प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्तों के आख्या, ये दोनों प्रकार की लीलाएं श्री भगवान से संबंध है, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंध है। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप है, अतः वह पवित्र है, क्योंकि पांडवों का श्री भगवान से सीधा संबंध था। जब भी भक्त की बात करेंगे तो भगवान को तो आना ही आना है, क्योंकि भक्त जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वो केवल भगवान के बारे में सोचता है, भगवान से ही संबंध रखता है। यो गजेंद्र जश ग्रस्तम ध्यायन्तम चरण अंबुजम, कोसंति नाम केरु करेणु नाम कृत अमोचयत द्रुतम।
श्री भगवान ने मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर अपने पाद पद्मों का ध्यान करने वाले गजेंद्र का उबार किया। उसमें उसके हाथ की हथेलियां चिल्ला रही थी, उसके साथ की हथेलियां चिल्ला रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उसकी रक्षा की। कैंटो 8 में हम लोग पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष है। यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी का उदाहरण विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास जा सकता है, किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो देवता भी उनके पास नहीं जा सकते। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए कि भगवान की भक्ति से ही द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचेंगे मैं देवता हूँ, मैं बहुत बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास बहुत धन है, यश है, सब बेकार है। भक्ति के द्वारा ही भगवान से हम अपना संपर्क, खोया हुआ संपर्क बना सकते हैं। इवन देखिए एक पशु है गजेंद्र के बारे में यहाँ बताया गया। अर्थात यहाँ पर एक शिक्षा क्या मिली, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमको अपने इस मनुष्य पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम पशु से भी गिरे हुए हैं। यहाँ तो देखिए पशु भगवान, हम तो पशु, ये भी नहीं बोलना चाहिए पशु, हम पशु से भी गिरे हुए हैं। ये मानना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये भागवतम, ये भगवान के शब्द है, ये गुरु आचार्यों के शब्द। तम सुख आराध्यम रिजु भी अनन्य शरणेन्द्र भी कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम असाधु भी। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति पर कठिनता से प्रसन्न होते हैं। जो भगवान की भक्ति करता भगवान बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति पर कठिनता से प्रसन्न होते हैं। कृपा तो करते हैं लेकिन उस भाव से नहीं। हिरण्यकश्यप का वध किया उनको कल्याण मुक्ति मिली, लेकिन जो भक्तों के प्रति जो आनंद होता है, आनंद प्रदान होता है, वो एक भगवान को अलग ही आनंद प्रदान करता है। प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्य को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए, विशेष रूप से मनुष्यों को। अतः कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को कृष्ण भक्त होना चाहिए और कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लोग वास्तविक चोर तथा उच्चक्के हैं वे भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं न उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। कितना बड़ी भगवान ने सृष्टि की है, सारी व्यवस्था की है, एक एक चीज की व्यवस्था, जो एक जीव से लेकर चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक की जो आवश्यकता है भगवान ने बिना कष्ट के और अच्छे से सफिशिएंट रूप में दी है। उसका हम लोग आभार प्रकट नहीं करते। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है, हम उसको इसीलिए देखिए हम याद रखेंगे, बार बार हमको याद आएगा हर जगह भगवान की जो सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में और विसर्ग के बारे में बहुत भागवतम में डिटेल में बताया। कैंटो 2 में हमने पढ़ा, कैंटो 3 में हम पढ़ रहे हैं, कैंटो बार बार रिपीटिशन है। वे कृतज्ञ है जो भगवान की व्यवस्था मिलने वाले लाभों को नहीं समझते। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निःशुल्क जल प्राप्त करते हैं, किंतु कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते। इतनी बहुत ही सूर्य, चंद्रमा, पानी, जल, सब चीज की भगवान ने व्यवस्था की। वे भगवान के इन उपहारों को भोगते रहते हैं, इसलिए उन्हें चोर और उच्चक्के कहा जाता है। क्यों चोर और उच्चक्के कहा है? 2 चीज के कारण। पहला तो जो भगवान ने हमको जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी करते हैं, और दूसरा क्या है कि हम भगवान ने हमको जो कुछ दिया है, भगवान का तू सुखी रह, वो देने के बाद भी हमारी तुष्टि नहीं होती है। हम दूसरे की चीज, ईशावास इदम सर्व, हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है कि जो भगवान ने जिसके लिए जो व्यवस्था कर दिया, जितना कोटा फिक्स कर दिया है, उससे अगर ज्यादा की इच्छा करता है, पाने का प्रयत्न करता है गलत साधनों के माध्यम से, तो वो चोर है और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। हम सोचते हैं कि भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं, 10 दिशाएं भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो हमको करना क्या है, जो कुछ भी हमारे को मिनिमम रिक्वायरमेंट है भगवान ने दिया है, और भगवान ने हमको ज्यादा भी दिया तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए, ये भगवान की सेवा के निमित्त है, हमारी तुष्टि के लिए,
हमारे भोग के लिए नहीं है। जो वेहिर्नाक्ष वदम महा अद्भुतम विक्रीडितम कारण सुकर आत्मन शृणोति गायति अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मदात अपि द्विजा। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सुकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता या इसमें रस लेता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। हरि बोल। ये फल श्रुति यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की इस लीलाओं को, आख्यान को जो सुनता है, हिरण्यकशिपु और भगवान के बीच में जो सुंदर लीला होती है, युद्ध होता है, किस प्रकार भगवान उसका उद्धार करते हैं, जो इस आख्यान को सुनता है ब्रह्म हत्या जैसे पाप में कर्म से तुरंत मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ता है वह समस्त पापमय कर्मों से यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय हत्या माना जाता है, ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पापमय। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है तो वह योग्य बन जाता है। योग्य बन जाता का मतलब क्या हुआ कि वो भगवान से जुड़ने के लिए योग्य, भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते, वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते, इसलिए तो मायावादी कहलाते। क्योंकि उनके लिए हर वस्तु माया है, ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। कुछ विशेषवादी से भागवतों को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें रुचि दिखाते हैं, किंतु वास्तविक रूप से वे श्रद्धा नहीं रखते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, चेतन चेतना वगैरह में जाएंगे। कुछ लोग ऐसे चापलूस होते हैं, वो जब उनको पता लगता है ना कि हाँ ये इस नाम से भगवान का ध्यान, नाम करने से, सुनने से, इनके बारे में श्रवण करने होता है, तो क्या होता है कि हम इस भौतिक जगत से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन चेतना क्या रहती है, केवल भौतिक जगत से उद्धार पाना, भगवान की भक्ति नहीं रहता है। तो कहते हैं कि उनको भी क्या होता है सदा उल्टे उसका। अतः हमें मायावादियों से उन्हें सुनना नहीं चाहिए, केवल वो रुचि दिखाते हैं, भक्ति नहीं रहती है, तो उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। किंतु वास्तविक रूप से वे श्रद्धा नहीं रखते, उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से उनको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो शुद्ध गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले, यावत माने एग्जैक्ट एज इट इज प्रस्तुत करने वाले, तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सके, अन्यथा नवजित श्रोता पर विश्व तुल्य प्रभाव पड़ेगा। हरि बोल। तो यहाँ पर भी आकर के प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बोल देते हैं कि नंबर 1 जो निर्विशेषवादी मायावादी होते हैं, पहले तो वो भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते हैं, लीलाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के पर्पज से यदि उसको पढ़ते भी है, समझते हैं, तो अपना उसमें इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपनी थ्योरी उसमें डाल देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध गोस्वामी, मैत्रेय मुनि, ये सब एज इट इज भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं, अपने मन से फुल स्टॉप कॉमा तक भी चेंज नहीं करते। अर्थात हमें केवल अधिकारी से सुनना चाहिए, भक्तों से नहीं सुनते। हर जगह प्रभुपाद जी थ्रू आउट द भागवतम हमको ये अलर्ट करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है कलयुग के जो जीव हैं वो बहुत जल्द क्यों है। देखिए, हमेशा आप याद रखेंगे, जितना ज्यादा कलयुग आता है, लोग क्या रहेंगे, बड़े भयभीत रहेंगे, हमेशा टेंशन बना रहेगा, अल्प बुद्धि होगी, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। उस समय क्या होगा, जो असुर लोग हैं उसका फायदा उठाएंगे। ओ अच्छा, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अच्छा इसको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ये हैज गॉट मनी, तुरंत वो आपके पास में पहुंच जाएंगे, कहेंगे मैं तेरे को ये यज्ञ करा दूंगा, तुमको ये हवन करवा दूंगा, ये तंत्र दे दूंगा, ये मंत्र दे दूंगा, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इससे बचना है, ठीक है। एतत् महापुण्यम अलम पवित्रम
पवित्रम धन्यम यशस्यम पदम आयु आशीषाम प्राणो इंद्रियाणाम युधि शौर्यवर्धनम नारायणो अन्ते गति अंग श्रृणवताम। हरि बोल। यह परम पवित्र आख्यान पर चरित्र अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति आयुष तथा मनवांचित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। ये शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। यह परम पवित्र आख्यान अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति और आयुष्मान बनाता है। माने सारी भौतिक चीजें, माने भगवान की भक्ति सुनने से तो भौतिक चीज ऑटोमेटिक मिल जाती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि चतुष्कुमार क्या बोलते हैं भगवान को, जो परम बुद्धिमान आदमी होता है वो केवल आपके गुणगान का ही वर्णन करता है और उसको आपके जो भौतिक चीजों के प्रति कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इंद्र और ब्रह्मा तक का विपद वो क्या है, अनिश्चित है, एक निश्चित समय के लिए। तो ये यदि भगवान ने हमको यश मिलता है, अगर धन मिलता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये भगवान ने दिया है अपने भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के निमित्त ये हमें देना है। एक एक चीज को पूरा समझ लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति ख्याति आयुष तथा मनोकामना प्राप्त करते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यान से पूर्ण से भागवतम का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस लोक में रहते हैं और अंत में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर सही व्यक्ति से, इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे। प्रभुपा जी इतने चिंतित है, बोलेंगे प्रभु बार बार यस, प्रभुपा जी बहुत घबराते हैं, इतने कृपालु है कि कहते हैं सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भक्ति की 5 बातों की संतुष्टि करते हैं। वे हैं भागवतों की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, श्रीमद् भागवत का स्मरण, भगवान के शिव की अर्चना तथा स्थापने पर। 64 जो भक्ति के अंग है उसमें ये 5 विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इनका, और हम लोग ये आज सारे भक्त कर रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी भगवान की कृपा है, हम लोग भगवत भक्तों की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप पढ़ रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण अभी हो ही रहा है, भगवान के विग्रह के घर में अर्चना पूजा करते ही है, और हम लोग लॉन्ग टूर करते ही है, शॉर्ट टूर करते ही है, तीर्थ स्थानों का दर्शन भी होता है, वास भी होता है। ये देखिए प्रभुपाद जी ने बनाया इतना सुंदर, अपने आप हमारे उनकी कृपा से ये हो रहा है। इन 5 कृत्यों से करने के मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की दयनीय अवस्था से उबर सकता है। इसको अंडरलाइन करेंगे। भौतिक जीवन की जो वास्तविक जीवन है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो जीवन दयनीय है, दयनीय है, दुख ही दुख है, मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। अगर उसको भगवान से जोड़ देते हैं, भक्तों के बीच संग में रहते हैं, तो वही मनुष्य योनि सार्थक हो जाती है। इस प्रकार से वह भागवतम के 30 स्कंद का हिरण्याक्ष का वध शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है और यहीं पर हिरण्याक्ष की जो लीला है भगवान हिरण्याक्ष की, यह लीला हम कहाँ से शुरू किए थे? अध्याय 13 से शुरू किए थे। अध्याय 13 से हमने शुरू किया था कि वराह भगवान का अवतार, सबको याद है ना, हमने वहां से शुरू किया था। और ये किस वराह भगवान की और लीला है? नील वराह, नील वराह के बारे में हमने पढ़ा था कि किस पर। पहले हमने 2 पढ़ा। पहला श्वेत वराह किसके लिए आया था? जब मनु कहते हैं कि हे पिता ब्रह्मा, आपने सृष्टि के लिए मुझे कहा है, सृष्टि तो दिखाई नहीं है। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के नासिका से निकल के आते हैं और वो श्वेत वराह होते हैं
और वो जमीन को जो पृथ्वी माता पृथ्वी का उद्धार करके वहां पर स्थापित करते हैं। अब मनु कौन, स्वयंभू मनु अपना कार्य शुरू करने जाएंगे। जो 5 संतानें हैं उनसे कार्य करना शुरू करने जाएंगे। एक तो ये था, और ये जो दूसरा अभी तक हमने पढ़ा, ये नील बराह अर्थात रक्त बराह के बारे में पढ़ा। तो ये खत्म हो गया है। अब जब खत्म हो गया तो हमको करना क्या है, तुरंत अब हमको विदुर जी पहला जो बराह है श्वेत बराह, उनके काल में, श्वेत बराह उसमें किस समय आए थे, प्रथम मनु काल में। ब्रह्मा जी के जो 14 मुनि में प्रथम मनु कौन है, स्वयंभू मनु है। अब उनकी 5 संतान के बारे में जो हमने पढ़ा था, अध्याय 12 के लास्ट श्लोक में कहा था कि एक कपल उत्पन्न हुआ जो स्वयंभू मनु और शतरूपा है। उनके बारे में अब अर्थात अब हम लोग बैक चले आएंगे, जो स्टार्ट होना है प्रथम मनु से शुरू होना है। और ये जो हिरण्यक की लीला हुई है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये बरहा जो है ये तो चाक्षुष मनवंतर में आया था ना? यस प्रभु। हाँ प्रभु, ये 6वें मनु में आया था, ये 6वें मनु काल में आया था। तो ये लीला यहाँ समाप्त हो जाती है। अब हम लोग किस में आ जाएंगे, प्रथम मनु के बाद में प्रथम मनु काल में आ जाएंगे, अर्थात स्वयं मनु में आ जाएंगे। तो ये चीज समझने के रिश्ते मैंने पढ़ा आचार्य से, तो ये सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है कार्तिक केदार प्रभु। तो ये 6वें मनु काल में ये हुई थी लीला, कौन सी, हिरण्यक की लीला। ये यहाँ समाप्त हो जाती है। अब हम लोग बैक चले जाएंगे प्रथम मनु काल में, स्वयंभू मनु के काल में, जहां से अब शुरू लीला होगी कि किसके बारे में, स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें हैं। और कैंटो 3 के 21वें अध्याय से लेकर करके पूरे अभी 33 तक के अध्याय में हमको देहूति के सबसे प्रथम में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, माता देहूति के बारे में पढ़ेंगे, और किस प्रकार उनके गर्भ से भगवान कपिल प्राकट्य होते हैं और कपिल की शिक्षा देहूति माता को होती है। ये पूरे 34वें श्लोक तक, ये पूरा कैंटो 3 से, केवल ये जो 20वां अध्याय है बहुत माने व्यासदेव जी ने इतनी सुंदर किया है कि यहाँ पर मैं जस्ट टच किया था, मैं पूरा गया, इसके अंदर में पूरा रिपीटेशन हुआ है किसका, सर्ग और विसर्ग को फिर दोबारा रिपीट किया। इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं बोला। कैंटो 2 में हमने पढ़ा 5वां 6वां अध्याय में, अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा कैंटो 3 में 5वें अध्याय में पढ़ा, 6वें अध्याय में पढ़ा, और फिर यहाँ पर भी कैंटो 3 में ही 20वें अध्याय में भी अभी उसी चीज को रिपीट करेंगे। किसके बारे में, सर्ग और विसर्ग के बारे में। तो जैसा आप आदेश दें तो हम लोग शुरू कर सकते हैं या टाइम, सबको सीक्वेंस लिंक सबको समझ में आ गया ना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं, अभी खत्म हो गया। अभी हम लोग स्वयंभू मनु की पूरी संतानों के बारे में सुनने जा रहे हैं। उसके पहले फिर से हम लोग को एक रिवीजन मिल रहा है किसके बारे में, सर्ग और विसर्ग के बारे में, अर्थात कारण दक्षाई विष्णु की सृष्टि और ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में। तो जस्ट शुरू कर सकते हैं फिर। अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी है 4-5 मिनट, 1-2 श्लोक हो जाएंगे, हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद। शौनक वाचः महिम प्रतिष्ठाम अदश्य शौते स्वयंभू मनु कानि अन्वतिष्ठम द्वाराणि मार्गाय अवर जन्म नाम। श्री शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया। हरि बोल। जस्ट वही वाला याद हो गया ना कि अध्याय 13 का में प्रथम में मनु कहते हैं कि हे पिता ब्रह्मा, आपने सृष्टि करने के लिए मुझे कहा, मैं करूंगा, लेकिन पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक वही चीज है कि स्वयंभू मनु के बाद में जन्म ग्रहण करने वाले जब पृथ्वी स्थापित हो गई। तात्पर्य, भगवान का आदि शुगर अवतार स्वयंभू मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग व्यवस्थ मनु का काल है। प्रत्येक मनु का माने 7वां, ये 7वां कार्तिक नाथ कृष्णनाथ प्रभु, ये अभी कौन सा मनु का है, 7th ना,
यही मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु ही चल रहा है। हाँ, वो तो ठीक है, 7th है ना। हाँ प्रभु 7। ओके 7th। तो वर्तमान युग व्यवस्थ मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुने काल तक रहता है। तो सबको मालूम है ना। एक एक चीज यदि भूल भी जाए तो प्लीज नोट कर लेंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग होता है। जब भी हम लोग 1000 युग नहीं बोलेंगे प्लीज, 1000 चतुर्युग, अर्थात एक चतुर्युग का मतलब हो गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस चारों को मिलाकर करके एक दिव्य युग बोलते हैं, ये इसका नाम चतुर्युग है। उसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक हो गया कैलकुलेटर। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो 1000 को हम 14 से डिवाइड कर देते हैं तो करीब करीब 72 चतुर्युग आता है। अर्थात एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है। वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है। और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। ये भी सबको क्लियर है ना। 43,20,000 कैसा है? एकदम सिंपल है। कलयुग है 4,32,000। द्वापर युग है, इसको जस्ट डबल कर दीजिए, 2 और 1 3 हो गया। फिर आपका आता है त्रेता युग, वो 3 गुना होता है, माने 4,20,000 इंटू 3। फिर हम लोग जाते सतयुग में, वो 4 गुना होता है। सब कलयुग से लेंगे वैसे 4,32,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 सतयुग, 3 त्रेता युग, 4 3 7, द्वापर युग 2 9 और एक कलयुग 10। तो 4,32,000 इंटू 10 इक्वल टू 43,20,000। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,000 इंटू 72 100 वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ यह बताया गया कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है जो इस संसार में सुख भोगने आए। भगवान उन्हें इतने दयालु है कि जो भी संसार में आकर सुख भोगना चाहता है उसके लिए भोग की सारी वस्तुएं प्राप्त है, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहा। इसलिए सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभू मनु ने फिर क्या किया? अरे बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, चता महाभागवत कृष्ण से एकांतिक सुहृत याज अग्रजम कृष्णे स अपत्यम अगवान इति। भगवान के परम भक्त और सखा तथा अपने बड़े भाई का, जिसने अपने पुत्रों से भगवान की इच्छा के षड्यंत्र किया था, साथ छोड़ने विदुर के बारे में सौनक ऋषि ने पूछा। यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से मिले थे। सबको याद है कैंटो 1 के 13वें अध्याय में। यहाँ पर सौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच होने वाली वार्ता के शीर्षकों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता यह थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे वरन साथ ही महान भक्त भी थे। 12 महाजनों में एक थे, व्यास देव जी के पुत्र। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के अनुबंध को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो छत्ता माने विदुर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो, भगवान के भक्त का आदर न हो, वह स्थान मनुष्यों के लिए योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने स्वार्थ के लिए सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उससे सहिष्णु नहीं बना रहना चाहिए, क्रोध को प्रदर्शित करना चाहिए। हनुमान जी ने क्रोध को, जहाँ भगवान के भक्तों के प्रति अनादर होता है उस समय हमें क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो क्रोध तामसी नहीं होता है, वो सात्विक होता है। क्यों होता है? वो भगवान की तुष्टि के लिए, भक्तों के लिए होता है। यहाँ पर भगवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव की हार इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने, भगवान माने अपराधी,
उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। कितनी बड़ी बात याद, स्वयं भगवान गए थे। देखो ये हम सुनते तो कितना हम लोगों को मन लगता है कि उसकी चेतना दुर्योधन की किस लेवल की थी, और उसके पिता के धृतराष्ट्र की, स्वयं भगवान वहां गए थे संधि करवाने के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। जस्ट हमने स्टार्ट किया तो ये विषय है। किसी का कोई प्रश्न तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। अभी हम लोग को एकदम सीक्वेंस का हम लोग चलेंगे, और ये पूरी जो स्वयंभू मनु है, इनकी 5 संतानों का वर्णन हम लोग ने रिपीट किया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल भी रिपीट करेंगे कि पूरा कैंटो 3 जो बचा हुआ है 21वें अध्याय से लेकर के 33 तक में पूरा देहूति के बारे में, फिर कैंटो 4 में आकृति प्रकृति के बारे में सुनेंगे जो और 2 सिस्टर हैं, और उसके बाद में हम लोग 4थे अध्याय का मेजर पार्ट उत्तान पाद के बारे में, अर्थात ध्रुव महाराज की लीला है। तो कैंटो 4 में 3 जन के बारे में सुनेंगे, आकृति प्रकृति आकुति क्या है फिर नाम भूला, प्रसूति आकृति और उत्तान पाद के बारे में पूरा कैंटो 4 है। तो टोटल 4 हो गई। पहला देहूति का कैंटो 3 में, 3 जन का कैंटो 4 में, और 5वें कैंटो में एक जो बच जाते प्रियव्रत के बारे में हम लोग सुनेंगे। वो भी करीब में 15 श्लोक तक है। तो ये पूरा हमारा काफी लंबा समय लगेगा। तो स्वयंभू में कितने महान है हम समझ सकते हैं, परम भक्त है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी हम लोग व्यवस्थित मनु काल में है क्या? हाँ माता जी, 7वें मनु, ये 7वां मनु चल रहा है। और कितने बड़े भाग्यशाली है, आपने पूछा तो याद आ गया। कौन सा ये 7वां मनु? ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 7वां मनु, इसी 7वें मनु काल में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, स्वयं आते हैं। और हम लोग कितना भाग्यशाली है कि हम लोग उस मनु काल में हमारा इस मनुष्य योनि हमने प्राप्त किया। कितना और कितना दिन हुआ? केवल 540 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, और 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण आए थे। कुछ भी नहीं है 5000। जब हम देखते हैं कि कलयुग की कितनी है, 4,32,000। आप सोचो 1% केवल भगवान पहले आए थे। तो बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। उसके बाद में हमने डिस्कस किया, वो भी कहाँ पर आए थे? बंगाल में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, और बंगाल में कलकत्ते में प्रभुपाद जी। कितनी बड़ी हमारे पर कृपा। आपको तो पूरा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें मायापुर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत अभी इतना अलग अलग महाराज का वहां दर्शन होता है, उनकी कथाएं सुनने को मिलती है। और अभी भी हम लोग जो वृंदावन जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास है। मैं चेष्टा किया था भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से मिलने का, अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया। तो राधापति बंसी दारू से बहुत उनका टच है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि उनको पकड़ना ही है। तो चेष्टा हम लोग ये कर रहे हैं, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, राधा रमन सबको मालूम है, राधा गोविंद महाराज के छोटे भाई हैं, दोनों महाराज हैं। तो राधा गोविंद महाराज तो बहुत, उनका ही इज नॉट कीपिंग वेल मच, तो वो तो भी हमारे से नहीं जा पाएंगे। लेकिन राधा रमन महाराज बहुत कृपालु है, तो 99% वो राजी हो जाएगी। तो 2-3 महाराज का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे उनका संग मिल जाए, क्योंकि 5-6 दिन हम लोग रहेंगे वृंदावन में, 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख को बात कर रहे हैं प्रभु। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं प्रभु? वृंदावन जा रहे हैं ना, आप मैसेज में दिया ना, जो हम लोग जा रहे हैं वहां पर, जयपुर और वृंदावन। ओ, मैं तो ध्यान नहीं दिया होगा पूरी। हाँ प्रभु, देखिए सब ग्रुप में मैसेज दिया, बहुत जरूरी है। और आज मैं बोलने वाला था, 1 मिनट बोल लूंगा। प्रभु सब लोग प्लीज अपने भक्तों से मिलकर मेरे को नाम जरूर दे देंगे, क्योंकि आज 13 तारीख 14 तारीख आज शाम को ब्रज कुमार माने विनय गोविंद प्रभु के पुत्र, वो आज जा रहे हैं जयपुर और वृंदावन। और मैंने जस्ट यहाँ पर भागवतम में भी बोला था कि मैंने बिना भक्तों से पूछे, मेरी अंदर से आई कि हमारे जगन्नाथ गुरु से कम मैंने कहा था कि 100, तो माता जी ने कहा नहीं प्रभु जी 75 दिया था मैंने, माता जी ने कहा नहीं प्रभु 100 लोग कम से कम जाएंगे।
तो अपने जा रहे हैं, तो सब लोग प्लीज प्रभु आप जरूर सब भक्तों से बात कर करके, और सब लोग लीडर्स तो प्रार्थना की जरूर नाम दे देंगे मेरे को, है तो कम जी, से वही कम। क्या के समय जो लॉन्ग टूर करते हैं उसी समय ना? हाँ, तो दुर्गा पूजा 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को सप्तमी है, क्योंकि षष्ठी तक सबकी ऑफिसेस रहते हैं या जो भी है। 1 अक्टूबर को हम लोग जाएंगे, सबसे पहले जयपुर जाएंगे। 2 अक्टूबर की रात को या कह ले 3 अक्टूबर की सुबह सुबह हम लोग पहुंचेंगे। तो 3 अक्टूबर पूरा जयपुर में रहेंगे। 4 अक्टूबर को जयपुर से स्टार्ट करके हम लोग करौली जाएंगे, जयपुर के जो बगल में है, और वहां पर कंप्लीट करके वहीं से हम लोग सीधा वृंदावन बाई बस 4 तारीख को पहुंच जाएंगे। रात में समझ लीजिए या 5 तारीख के सुबह। तो 4 तारीख या 5 तारीख की सुबह से लेकर 9 तारीख माने 5, 6, 7, 8 9 पूरा कंप्लीट 5 डेज हम लोग पूरी वृंदावन पे इसमें गोवर्धन की परिक्रमा भी है और सारी यात्रा करेंगे, जिसमें सारी लीलाएं जितनी हुई हम लोग राधा रमन महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और एक महाराज राजेश जिंदर बाबू बताएंगे, इनके मुखारबिंद से हम लोग लीलाएं सुनेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और 10 तारीख को सबको फ्री छोड़ देंगे, क्योंकि वृंदावन जाके भगवान की प्रसाद खरीदना मैंने बहुत माता जी लोग की इच्छा रहती है। हम लोग शाम को वापस आ जाएंगे 11 तो बहुत सुंदर प्रोग्राम की प्रयत्न किया जा रहा है। तो आप लोग सब लोग प्लीज सब लोग अपना नाम जरूर दे देंगे। अजय पुदात हरे कृष्णा। तो ये तो विराम देते हैं। कोई का प्रश्न? और एक जस्ट मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि अभी जैसे वहां पर थोड़ा गुरु महाराज वगैरह सब लोग ने कहा खुद लोग अभी फिजिकल क्लास देना शुरू कर दी है। तो जब गुरु महाराज खुद ही आके फिजिकल क्लास दे रहे हैं, तो अब हम लोगों को सबको ऑनलाइन हमारी ये जब भागवतम हम लोग करें, लेकिन जो भक्ति भी जो क्लास है फिजिकली हमको करनी है। तो उसके लिए मेरी कल बलराम गोविंद प्रभु मेरे संग ही आए थे, तो वी हैड लॉन्ग डिस्कशन। तो एक मीटिंग हम लोग पहले करेंगे, फिजिकल लीडर्स लोग की मीटिंग करेंगे, उसमें सारा मॉडल्स अपडेट डिस्कस करके देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे करना है। तो उसके लिए आई विल लेट यू नो, 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 24 तारीख को तो सारे जितने लीडर्स है, प्रोस्पेक्टिव लीडर है, वो रेडी रहेंगे। तो वो फिजिकल हम लोग क्लास करेंगे। कहाँ करेंगे, किस समय करेंगे, आपसे डिस्कस करके फाइनल करेंगे। 24 संडे अप्रैल को, ठीक है ना जी। हम प्लान कर रहे थे फिजिकल करने का, बलराम गोविंद प्रभु से भी 2 बार बात हुई। यार प्रभु जी अभी थोड़ा सा सिटिंग नहीं कर पा रहे कि फिजिकल क्लास चालू, जैसे अभी क्या हुआ ऑनलाइन के चक्कर में बहुत लोग इधर उधर से जुड़ गए। कलकत्ता में भी डिफरेंट पार्ट्स में है या बाहर के सिटी से भी है, करने से वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम लोग हालांकि हाइब्रिड मोड का सोच रहे हैं हम, पता नहीं उसमें कितना क्या इफेक्टिव होगा, तो 1-2 बार करके देखते हैं प्रभु। और ऑनलाइन को हम लोग जस्ट वो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, वो रहेगा। वो एक चीज है, लेकिन जो भक्ति वृक्ष है, जो गुरु महाराज, आप विश्वास नहीं करेंगे, कल मैंने देखा जो फीडबैक जो मिला, एंड ऑल लीडर्स, वाइस प्रेसिडेंट और जोनल लीडर्स, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि वो भक्ति वृक्ष कलकत्ता से लेके गए, गुरु महाराज से लेके गए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन दुबई में मैं दिमाग खराब, 100 भक्ति बीज, 200 भक्ति बीज, 300 भक्ति बीज क्लासेस हो रही है। तो वो हम लोग को, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा भक्ति वृक्ष का मतलब ही यही है। बार बार हम लोग थोड़ा सा प्लान में अगर ऑर्गेनाइज करें ना तो कर सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। नहीं करेंगे प्रभु, और करना भी, क्योंकि गुरु का आदेश है। क्योंकि हमने अभी जब हमने पढ़ा ना, अधिकारी जो बोलता है प्रभु, हम लोग उसका क्या एक्चुअली इसका स्पिरिचुअल फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो तुरंत दे कैन फोरसी एंड दे कैन प्रेडिक्ट एंड दे कैन से यू हैव टू डू दिस। बाद में हम लोग को पता लगता है कि हाँ इसलिए कहा था उन्होंने। ही रिपीटेड सो मेनी टाइम्स प्रभु गुरु महाराज। तो जो लेक्चर सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, दैट इज ए वन पार्ट, लेकिन व्हाट इज द जीवन का उद्देश्य क्या, एज ए प्रीचर, एज ए कांग्रेगेशन लीडर, हमको जो क्या करना वो एक ही चीज है। वो क्या है, चेतन महाप्रभु के आदेश का पालन। इसको सब लोग नोट कर लेंगे कि जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारो ए देश।
माने हम पहले आचार और फिर प्रचार और लोगों में प्रचार करना है, और ये भक्ति बीज के माध्यम से ही संभव है। सबने एक्सेप्ट कर लिया, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। एंड आई हैड लॉन्ग डिस्कस विद बलराम को भी प्रभु से ही, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। यस प्रभु, इसके अलावा वो पूरा 2 दिन उन्होंने गुरु महाराज का व्यास पूजा अटेंड किया है, और समझे ना, तो साथ में गए थे। तो वो जो आप अटेंड करने गए बलराम गोविंदपुर, वहां से भी हम लोग का मॉर्निंग क्लास भी ज्वाइन किए। हाँ यस, उन्होंने मेरे को बोला था, हाँ उन्होंने मेरे को बोला था कि प्रभु मंगलवार को मेरा है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने उस दिन उस समय को डिस्टर्ब नहीं किया, और वो जबकि उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने जप किया है, तो उन्होंने 64 माला किया। तो हरे कृष्णा। तो ये हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी को वाला मैसेज एक बार और थोड़ा भेजिएगा ना जगन्नाथ ग्रुप में। तो क्या चीज का माता जी? लॉन्ग ट्रिप वाला मैसेज आपके वापस रिपीट कर देते हैं अपने सारे ग्रुप में। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, वो सबको कर देंगे। तो सब लोग प्लीज, सब लोग अच्छे पढ़ के, यू टेक इट सीरियसली। बहुत अच्छा मौका है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिलेगा नहीं हम लोगों को। तो सब बांगड़ में 2 भक्ति ब्रिज क्लास चल रही है, सैटरडे एंड संडे फिजिकल क्लास प्रभु जी। हरी बोल, इसी तरह बढ़ाना है एकदम। और जिस अजय प्रभु वो पहले बुक्स के बारे में मेरे को एडवांस में बता दे, कुछ स्टॉक बहुत, इतनी भक्ति, ये पाला पाटू प्रभु इतनी भक्ति भी शुरू करने जा रहे हैं, तो हो रही है ना, तो बुक्स अवेलेबल नहीं रहेगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को आप बता, हाँ तो मैं इन एडवांस आई विल अरेंज बुक्स श्रद्धावान है। तो अभी श्रद्धावान ऑलरेडी जिनके पास है, पुरानी नहीं लेंगे प्लीज, नई श्रद्धावान से स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू अजय प्रभु। तो मेरे को प्रभु जी जीवन जिज्ञासा का थोड़ा वो स्लाइड का। माता जी, हाँ अरुण प्रभु, मैं तो भूल गया था, मिला क्या प्रभु? वो नहीं मिला ना जी, एक्चुअली मैं प्रभु जी से बात नहीं कर पाया, काफी दिनों से। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज मेरे पास थोड़ा था, मेरे को अभी कल रात में 1-2 दिन पहले याद में आया कि मेरा एक लैपटॉप है, मैं चेक करता हूँ, अगर उसमें हो गया तो मिल गया तो मैं तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा अरुण प्रभु को भी और मीनू सिंघानिया माता जी। आज का मेरे को समय दीजिए, ठीक है प्रभु। बहुत दिन से प्रभु जी से बात नहीं माना, तो फिर मैं सोचा कि अच्छा, ये मेरे को मालूम नहीं था क्योंकि उनके पास तो पक्का है। एनीवे, मैं आज ट्राई करता हूँ खुद। ओके ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है मीनू माता जी, मैं दे दूं आपको, आप जीवन जिज्ञासा, क्योंकि मीनू माता जी भी शुरू करने जा रही है अपने, अभी जहाँ रह रही हैं नए साउथ कलकत्ता में। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के। तो वी मस्ट स्टार्ट विथ ओनली जीवन जिज्ञासा है, तो उसका कृष्णा प्रभु जी एक महामिलन कर लीजिए प्रभु जी। महामिलन माता जी अभी नहीं करेंगे, है महामिलन हम लोग करेंगे, जो अपने बात कर लेंगे इसमें दीपदान का जो होता है ना हम लोग का, क्या कार्तिक महीने में, तो अच्छा रहेगा माता। ठीक है माता जी, जरूर करेंगे एकदम। ये आपका अच्छा प्रपोजल है, तो उसको जरूर करते हैं, क्योंकि अभी बहुत रेगुलर आएंगे। कैसे देखिए, अभी मई महीने में ये आपका नरसिंह चतुर्दशी आ जाएगी है, फिर आपके जून महीने, जून जुलाई में ये आ जा रही है, रथ यात्रा आ जा रही है। उसके बाद में प्रभु ये जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी है। तो ये रेगुलर फेस्टिवल आते रहेंगे, जिसमें बहुत सारी सेवाएं रहती है, बहुत सारे हम लोग को भक्तों को मिलकर अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो सेवा मिल रही है, उसके बाद में हम लोग इसमें जाएंगे महामिलन में, ठीक है इंदिरा माता जी। तो यही समाप्त करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।